अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को पढूं तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है द कॉस्ट ऑफ 12 kg शुगर इज़ 240 रुपीज़। यानी कि शायद आपके पापा हैं, जो भी हैं, घर में शुगर लेके आए 12 किलो। अब 12 किलो जब शुगर आता है तो उन्होंने पे किया है, मैं जस्ट एक बोरी बना देती हूँ। जैसे सपोज एक बोरी है जिसमें 12 kg शुगर है। ठीक है, 12 kg शुगर है, तो पापा ने कितने रुपए दिए हैं इसको? 240 रुपीज़ दिए हैं। वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 किलो शुगर्स। अब इनको 3 किलो शुगर चाहिए तो कितना होगा? तो ये पापा तो बहुत बड़ी बोरी लेके आ गए, लेकिन अब 3 किलो शुगर की बोरी छोटी सी कुछ होगी, 3 किलो वाली बोरी नहीं, मतलब पैकेट होगा, तो उसका कितना रुपए देना पड़ेगा वो निकालना है। बहुत सिंपल है, दो चीज दी गई है, एक केजी ऑफ शुगर और दूसरा दिया है कॉस्ट। तो मैं क्या करती हूँ, यहां पर पहले मैं लिख देती हूँ केजी, सॉरी यहां पे मैं लिख देती हूँ शुगर, फोर्थ सम है ना, शुगर और कॉस्ट 12। हाँ, इसको मैं डबल अंडरलाइन कर देती हूँ। वाई? बिकॉज हमको ये हेडिंग है। 12 kg के लिए आपने कितना रुपीस पे किया है? 12 kg शुगर के लिए आपने पे किया है 240 रुपीज। तो आप 3 kg शुगर के लिए हाउ मच है ना, दो क्वेश्चन मार्क, कितना पे करेंगे? तो ये और ये दोनों की जोड़ी बन जाएगी। और इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 240। 3 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में इस 12 को डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिलेशन का ट्राई देखो कैसे आता है। ये बहुत सिंपल है, ये दोनों डिवाइड होता है तो 3 1 जा 3 4 जा, तो आप लिखोगे 3 1 जा एंड 3 4 जा। ओके, अब ये दोनों डिवाइड होता है। अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। देखो, मुझे डायरेक्ट डिवाइड करना आता है। 4 1 जा 4, 6 जा 20 और 24 और 0 का 0, लेकिन आपको शायद नहीं आता होगा, तो मैं एक बार यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि 240 को किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना था, राइट? 240 को 4 से डिवाइड करना था। तो 4 6 जा 24 हुआ, माइनस करो। अब ये 0 को नीचे लेके आओ। जब आपने 0 को नीचे लेके आए, आपके काम आया? नहीं आया, तो आप यहाँ पे 0 लगा दो। तो ये हो गया 60, राइट? तो यहाँ पे जो आंसर आया है, देखो यहाँ पे 60 पहले आ चुका है, मुझे आता था इसलिए, और आपको नहीं आता तो आप पहले ऐसे करके देख लेना। अब यहाँ पे क्या है? 1 इंटू 60, 1 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर इज 60। अपॉन में कौन है? अपॉन में 1 है। आप 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इन शॉर्ट 60 है। पर 60 क्या आया है? अब इस डिजाइन जो आपने बनाया, इसमें क्वेश्चन मार्क कहाँ है बताओ? यहाँ पर है। कौन से हेडिंग पे क्वेश्चन मार्क है? कॉस्ट पे। तो 60 रुपीज आया है। क्या आया ये? ₹60, यानी कि 3 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू ₹60। आप लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर 3 kg शुगर इज इक्वल टू ₹60। बात समझ में आ गई कैसे किया हमने? वैसे इसमें और एक भी तरीका है, पहले 1 kg का निकालते और करते, मैं डायरेक्ट करवा देती हूँ। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट करवा दिया है। तो ये सम हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पे। यहाँ पर नंबर 5 वाला जो सम है उस पे आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इज 1440 सेंटीमीटर क्यूब। अब कंटेनर कैसा है पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंटेनर इज 15 सेंटीमीटर। ओके, एंड फाइंड इट्स हाइट। तो चलो हम कंटेनर का पहले डिजाइन रफ में बना के सिखा देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कंटेनर्स कैसे होते हैं। ये मैंने एक कंटेनर बनाया, इसमें वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर मतलब इस बॉक्स में, इस कंटेनर में इतना सामान जा सकता है। सामान यानी इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो 1440 है, यानी इसके अंदर कितना सामान जा सकता है? दैट इज 1440 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर सामान जा सकता है। अब
द लेंथ एंड द ब्रेथ। अब देखो ये वाला जो है, ये बड़ा वाला साइड, ये लेंथ होता है, तो ये जो लेंथ है ये दिया गया है हमको 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो ब्रेथ है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये ब्रेथ होता है, या ये वाला समझ लो, तो ये ब्रेथ होता है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट, यानी ये जो हाइट है ना इसका, या इसको समझ लो, ये हाइट फाइंड करनी है। ये हाइट क्या है ये ढूंढना है। ये क्वेश्चन का सार है, यानी मीनिंग है। क्वेश्चन क्या बता रहा है वो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे यानी वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम तो हमको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ, अब देखो इसका शेप कैसा, क्यूबॉइड हो ना, क्योंकि क्यूबॉइड है, बोला नहीं है लेकिन समझने वाली बात है। जब लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट नहीं दिया हुआ है, मतलब वो भी कहीं अलग होगा, तो इसलिए वो क्यूबॉइड का नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आप बोलोगे मिस नहीं दिया गया है क्यूबॉइड का नाम, कोई बात नहीं, लेकिन आप में तो समझ आ गई ना कैसे होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये इसका मेरे पास इसका वैल्यू दिया गया। देखो अब मैंने एक मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की, मुझे एक्चुअली पहले लिखना चाहिए था क्या क्या दिया गया है, दैट मिस्टेक आई डिड। तो मैं काम कर देती हूँ, मैं रफ पेपर में यहाँ लिख देती हूँ कि क्या क्या दिया गया है। वॉल्यूम दिया गया है, मुझे लेंथ दिया गया है, और मुझे ब्रेथ दिया गया है। वॉल्यूम जो मुझे दिया गया है 1440 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, लेंथ मुझे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब ये एक्चुअली इसके ऊपर आना चाहिए था, कुछ इस तरह से आना चाहिए था। देखो मैं बता देती हूँ किस तरह से आना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, बात समझ आ रही है, पहले ये लिखा हुआ होना चाहिए फिर ये लिखा हुआ होना चाहिए, बट आई मिस्ड इट, तो आई एम सॉरी फॉर इट। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला, मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 1440, ये दिया गया है। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, लेंथ के नीचे मैं 15 कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, ब्रेथ में मुझे 8 दिया गया है। ठीक है, मगर हाइट नहीं है तो हाइट की जगह मैं h ही लिखती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या, अब ये h क्या करेगा ना, ये बड़ा शैतान है, ये इन दोनों को यहाँ से धक्का मारेगा, लेकिन पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 15 8 क्या होता है, अगर टेबल नहीं आता है तो प्लीज मल्टीप्लाई करके देख के बताओ 15 8 क्या होता है। मुझे तो इसका आंसर आता है, लेकिन कभी कभी आप लोग अटक जाते हो। तो 8 5 40, पुट योर 4, 8 1 8, 9 10 11 12, यानी ये वो 120। तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 120 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा इसका हाइट h, यानी सेम का सेम। यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं है और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, h क्या करेगा, यहाँ से इनको धक्का मार देगा, और यहाँ पे 120 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो इज इक्वल टू का दरिया पार करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। कैसे, इस तरह से 1440 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू हाइट h, राइट। अब यहाँ पे h अकेला हो गया है ना। अब यहाँ पर आता है ये वाला और ये वाला कैंसिल करने का, 0 0 कैंसिल हो गया। अब 144 और 12 को डिवाइड करो। वैसे आंसर मुझे आता है, लेकिन फिर भी आपको डिवाइड की ज़रूरत है तो हम ज़रूर करेंगे उसको। ठीक है, तो हम रफ पेपर में 144 को 12 से डिवाइड करेंगे। 12 1 12, राइट। अब आप माइनस करेंगे, 4 - 2 2 आता है, 1 - 1 0 आता है। अब कोई है जिसको मैं नीचे उतार सकती हूँ? हाँ, 4 है, 4 के आप नीचे उतार लीजिए, 24 हो गया। तो 12 2 24 होता है, राइट। तो आंसर क्या आया आपके पास में? 12। क्या आंसर आया? 12। तो यानी यहाँ पर इसको डिवाइड करने पर इसका आंसर आएगा 12 1 12 12 तो यानी कि जो हमारा हाइट आया है दैट इज 12 इज इक्वल टू हाइट। लेकिन 12 क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है? सेंटीमीटर है। क्यों सेंटीमीटर है? क्योंकि बाकी का जो लेंथ और ब्रेथ है ना वो भी सेंटीमीटर में, इसलिए।
ठीक है, तो बस आपको लिखना है देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब ये कैसे किया हुआ है देख लीजिए। हाँ, शुरुआत थोड़ा यहाँ से करना पड़ेगा, जो मैंने मिस आउट कर दिया था कि यहाँ पे पहले आपको क्या दिया गया है वो लिखना है और फिर ये पूरा सम करना है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू राइट नाउ। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6% इज इक्वल टू 420। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6 का ए कर रही हूँ, राइट? तो यहाँ पे 6% ऑफ 420। पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या परसेंटेज निकालना है इस क्वेश्चन में? नो, क्योंकि परसेंटेज तो दिया गया है। याद रखना, जब परसेंटेज निकालना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, लेकिन परसेंटेज तो यहाँ पे दिया गया है। सो दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 6/100। क्यों? हमने परसेंटेज को यहाँ से हटा दिया जब हमको वैल्यू निकालना होता है। एंड ऑफ 420 मीन्स होता है ऑफ 420 मतलब मल्टीप्लाई बाय 420। अब आप इसको यहाँ पर ये 0 और ये 0 कैंसिल करोगे। और ज्योति मिस ने वैसे क्या सिखाया था आपको? नीचे अगर 0 है तो आप यहाँ पे कैंसिल नहीं करना, आपका टाइम बचता है। तो आप रफ में आप क्या करोगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 42 करेंगे। तो 42 मल्टीप्लाई बाय 6 करो। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25। तो कितना आंसर आया? 252। तो 252 और अपॉन में कौन बैठा है? 10। अब ये क्यों इजी है? जो तुम इससे क्यों बोला था नहीं करना? अब क्योंकि अब ये पॉइंट लगाना बहुत इजी होता है। यहाँ नीचे 10 है, नंबर के लास्ट में आओ, लास्ट में ओनली 1 टिक लगाओ। क्यों 1 टिक? बिकॉज यहाँ पे ओनली 1 0 है। अब इससे क्या हो गया? इससे आंसर आ गया 25.2। ये आपका आंसर आया है। गॉट इट और नॉट? 25.2 इज योर आंसर। तो अगर आप यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो आपका टाइम थोड़ा ज्यादा जाता। जब भी नीचे जीरोज हो ना, उसको छेड़ने की कोशिश ही मत करो, ठीक है? तो ये समझ में आ गया 25.2। तो यानी कि आपका जो आंसर आया है दैट इज आपको लिखना है देयरफॉर 6% ऑफ 420 इज इक्वल टू 25.2। ये आपका आंसर आया है। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 का 6 वाला बी वाला कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे 125% ऑफ 5 किलोज। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या समझना है? परसेंटेज निकालना है क्या? नहीं, परसेंटेज तो दिया गया है। तो बस अब हमारे जो आंसर हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 125/100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज था उसको हमने हटा दिया, उसके बदले हमने 100 लगा दिया। अब यहाँ पे हो जा 5 kg, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपको मैं तो बोलूँगी ज़्यादा छेड़ो ही मत, डायरेक्ट अभी आंसर निकाल दो। 125 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर आप करोगे दैट इज 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10, 11 12, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 and 1 6, 625। तो ये आ गया 625 और ये अपॉन में 100 था ना, तो ये रहा 100। अब यहाँ पे बहुत इजी है, क्योंकि नीचे 2 0 है, नंबर के लास्ट में आइए और ऊपर से 2 टिक लगाइए। जो 2 टिक लगाए ना वो पॉइंट के बाद आ जाएगा, यानी इन शॉर्ट इसका जो आंसर आएगा 6.25। गॉट इट? तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे 125% ऑफ 5 kg इज इक्वल टू 6.25 kg। क्योंकि यहाँ पे kg दिया गया है तो आपको भी kg लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? लेकिन चलो, अगर ये तो मैंने आपको डायरेक्ट 100 वाला बताया, इन केस आपको कटिंग करना है तो आपको कितना टाइम लगता है मैं आपको खाली एक बार ये बता देती हूँ। ये वैसे सम खत्म हो गया है, ओके? मैं सिर्फ अगर आपकी क्यूरियोसिटी है कि मिस अगर हम कटिंग करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसको डिवाइड करना मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पर जैसे आप करोगे ये दोनों 5 के टेबल में डिवाइड होता है। कैसे? देखो, ये 5 1 ज़ा
और ये 5 2 ज़ा 10 होता है और 0 का 0, तो 20 हो गया। अब 125 और 20 को डिवाइड करना है, तो आप इसको क्या करोगे? अब यहाँ पे अगर आप देखो 125/20, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? तो यहाँ पे ये दोनों 5 के टेबल से डिवाइड होता है, तो दोनों को अगर आपको 5 के टेबल से डिवाइड करना है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा रास्ता बता देती हूँ। यहाँ पे ये 125 का ऐसे कर दो और 20 का ऐसे टी डिवीजन, मैं इसको टी डिवीजन कहती हूँ। 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 2 कैरी हो गया तो 25 बन गया। 5 5 ज़ा 25, देन अगेन 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, और यहाँ पे है 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा। ये दिख रहा है आपको इस तरह से 5 × 5 × 5 एंड 5 × 2 × 2। तो अगर आप 125 20 को रखते हैं तो ये हो गया 5 × 5 × 5 अपॉन 5 × 2 × 2, यानी कि इन शॉर्ट ये और 5 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बच गया? 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे 2 × 2 इज 4। ओके, तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा दैट इज, जो मैं कैंसिल करके बता सकती हूँ, यहाँ पर आएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 4, क्योंकि ये डायरेक्ट कटता है 5 4 ज़ा 20 एंड 5 इंटू दिस, या 5 2 ज़ा एंड 5 5 ज़ा 25, तो 25/4 आया। अब 25/4 को आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आपका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है देखो। इसीलिए मैं कहती हूँ वो जीरोस पे पकड़ना बहुत ईजी रहता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो 25/4 आप डिवाइड करोगे तो दिस इज 25/4 को आप डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए फिर इसका आंसर तो वही आने वाला है, 6.25 ही आंसर आने वाला है जब आप डिवाइड करने बैठोगे, तो इसमें बहुत टाइम गया, राइट? इस वाले ने कितना टाइम ले लिया, तो इसलिए मैंने कहा अगर नीचे 100 या 10 हो तो छेड़ो मत, डायरेक्ट ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, फट से आंसर आ जाएगा। गॉट इट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सम पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 4 का 6 का सी। ओके, यहाँ पर 18% ऑफ 200 किलोमीटर्स। अब किलोमीटर दिया है तो आपका जो आंसर आएगा वो भी किलोमीटर में ही जाएगा। ओके, जाएगा मतलब लिखेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज तो दिया गया है, तो परसेंटेज यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो वो हम कैसे हटाएंगे? 18 अपॉन हम 100 लिख देंगे पहले से ही, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाय 200 लिखेंगे। और मैंने पहले भी कहा है नीचे जीरोस टेक्निकली आपको छेड़ना नहीं है, बट वी आर लकी। क्यों? क्योंकि अपॉन में भी हमको 2 जीरोस दिख रहे हैं, अपॉन के नीचे भी हमको 2 जीरोस दिख रहे हैं, दोनों कट कर दीजिए। अब आपके पास क्या बच गया? 18 2 ज़ा होता है 36। बस फटाफट आंसर आ गया आपका। तो क्या आंसर आया आपका? आप देख लो, 36 किलोमीटर आया। तो बस आपको लिखना है देयरफॉर 18% ऑफ 200 किलोमीटर इज इक्वल टू 36 किलोमीटर। हाउ इजी इट इज, इजंट इट? बहुत इजी है ना। नेक्स्ट